क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में? क्या हुआ माँ? अरे जोरू का गुलाम नालायक, तुझे अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं है? लेकिन हुआ क्या है माँ? आप बिन बात के क्यों बवाल खड़ा कर रही हैं? जब तुम लोगों को मेरी सेवा नहीं की जा रही है तो क्यों लेकर आए मुझे गांव से? रात के 9 बजने को आए हैं और अभी तक मुझे खाना पीना तक नसीब नहीं हुआ है। अरे माँ, बना रही है शोभा खाना, और कहाँ 9 बजा है? अभी तो 7:30 बज रहा है। पूरी सेवा कर रहे हैं आपकी, हाथों हाथ आपको सब चीज दी जा रही है, फिर भी आप पता नहीं क्यों जब देखो जब हल्ला ही करती रहती हैं। क्या हुआ मम्मी जी? बड़ी ऐसे आ रही है पूछने जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इधर आके बोल रही है क्या हुआ मम्मी जी। और तू रे नालायक, मुझे सब पता है, जुबान तो तेरी है लेकिन अल्फाज तेरी बीवी के हैं। शोभा, खाना बन गया होगा तो ला लो माँ के लिए। हाँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। माँ, आप ना जाने क्यों हमेशा हमें कोसते रहती हैं। हम आपकी सेवा में कौन सी कमी रख रहे हैं? मुंह बंद कर ले राकेश, तू बहुत बात कर रहा है। आज तक मेरे सामने किसी ने जवान नहीं चलाई है जितनी जवान तू चला रहा है। यही दिन दिखाने के लिए तूने मुझे अपने घर लेकर आया है ना? हे भगवान, माँ आप भी हद ही करती हैं। कितने दिनों से तेरी बीवी से बोल रही हूँ मुझे छोले भटूरे खाने हैं, छोले भटूरे खाने हैं, लेकिन तेरी बीवी को सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की, अपने पति की पसंद की चीजें बनाने की फुर्सत है। मेरे पसंद की तो कोई भी चीज नहीं बनाती है तेरी बीवी। राम राम, क्यों झूठ बोल रहे हो माँ? कल ही तो शोभा ने आपके पसंद का खाना बनाया था। माँ, आप इतना तेल की और मैदा की चीजें खाएंगी तो आपको डाइजेस्ट कैसा होगा? इस उम्र में आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। अभी कल ही आपने समोसे बनवा कर खाए हैं, अब बताइए आप, ऐसे में आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप शांति बनाकर खाना खा लेना। ये है प्रेमलता जी। प्रेमलता जी अपने पति के साथ गांव में रहती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही प्रेमलता जी के पति का देहांत हो चुका है, इसलिए प्रेमलता जी को उनके बड़े बेटे ने अपने साथ लेकर आ गए हैं। ये लीजिए आपकी चाय। शोभा, माँ कैसी हैं? माँ जी तो ठीक हैं अब। शोभा, तुम माँ की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाया करो। आप एक काम क्यों नहीं करते, थोड़े दिन के लिए माँ जी को देवर जी के घर पहुंचा दीजिए। 6 महीनों से माँ जी हमारे पास ही रह रही हैं, शायद एक ही जगह में रहते रहते उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। आप तो देखते हो मैं हर चीज माँ जी को हाथों हाथ देती हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होने देती हूँ। हाँ शोभा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम माँ जी को हर चीज आगे आगे होकर देती हो, इतनी सेवा कर रही हो तुम माँ जी की। शोभा, माँ का स्वभाव शुरू से ऐसा ही है। माँ के सामने तो पिताजी की भी एक नहीं चलती थी, जो मुंह में आता है बस रटपट रटपट बोले जाती हैं। बेटा हो या बहू, किसी को भी कुछ भी बोलने से नहीं चूकती है माँ। वो तो सियानी है और बुजुर्ग लोगों की बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए हमें माँ जी को देवर जी और देवरानी जी के पास पहुंचा देना चाहिए, जिससे उनके आसपास का वातावरण भी चेंज होगा और थोड़ा उनका दिमाग भी ठीक रहेगा। हाँ शोभा, तुम सही बोल रही हो, मैं बात करता हूँ छोटे से। हेलो भैया, प्रणाम। खुश रहो छोटे। और सुनाइए भैया, घर में माँ और भाभी ठीक है ना? आप ठीक हो ना? हाँ हाँ छोटे, यहाँ सब बढ़िया हैं। मैंने तुम्हें कुछ काम से फ़ोन लगाया है छोटे। हाँ बोलिए ना भैया, क्या बात है? छोटे, मेरा मानना ये है कि माँ एक ही जगह पर रहते रहते थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए माँ को तुम अपने साथ क्यों नहीं ले जा लेते? तुम्हारे साथ रहेंगी माँ तो थोड़ा आसपास का माहौल भी चेंज होगा और उनका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। लेकिन भैया, लेकिन क्या छोटे? लेकिन भैया आपको तो पता है मैं और सुमन दोनों जॉब करते हैं, और जब हम लोग जॉब पर चले जाते हैं तो घर पर कोई नहीं रहता। अब ऐसे में माँ की सेवा कौन करेगा, आप ही बताइए। माँ की देखभाल करने के लिए एक जन होना चाहिए कि नहीं? और आपको तो पता है माँ का स्वभाव कितना तेज है, बहुत ही चिड़चिड़ी है माँ। सुमन की और माँ की वैसे भी ज़्यादा पटती नहीं है, जरा जरा सी बात पर दोनों की कहा सुनी हो जाती है। पिछले बार भी जब माँ इधर आई थी तो सुमन के साथ बहुत चिकल्लस हुई थी उनकी। अरे छोटी, वो तो तुम्हारी भाभी के साथ भी करती हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी शांति से सब सुन लेती है। भैया, हर किसी का स्वभाव एक सा नहीं रहता। अब भाभी में सहन शक्ति ज़्यादा है, सुमन नहीं सहती इतना सब। और सही भी क्यों भैया, जब वो इतना सब काम माँ को हाथों हाथ कर कर देती है, माँ को कुछ भी नहीं करने देती है, उसके बाद भी माँ उसके पीछे लगी रहती हैं। ऊट पटांग गालियाँ देना माँ का काम है जैसे। अब आप ही बताइए भैया, इतना सब कुछ करने के बाद कोई बिना मतलब का क्यों सुनेगा भला? अरे छोटे, माँ है वो, कुछ नहीं होता, 2-4 शब्द सुन ही लिए तो क्या होता है, हम भी तो इतना सुनते हैं ना। माँ की गालियों में भी प्रेम होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, अब आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं आता हूँ कल माँ को लेने, हम लोग ले जा लेंगे माँ को आकर। लेकिन भैया, जब तक माँ ठीक रहेंगी, जब तक माँ का स्वभाव अच्छा रहेगा, तब तक ही मैं माँ को रख पाऊंगा, क्योंकि माँ के कारण नहीं चाहता मैं कि मेरे घर में कोई भी कलेश हो। भैया, कभी कभी तो माँ के कारण हम मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है।
अरे ठीक है ना छोटे, कोई बात नहीं। तुमको जब तक रखना हो तब तक तुम माँ को रख सकते हो। उसके बाद जब तुम्हारी इच्छा हो तब मुझे फ़ोन कर देना, मैं माँ को लेने आ जाऊँगा। ठीक है भैया, तो मैं आता हूँ कल। हाँ छोटे, ठीक है। सुधा, कल छोटे आ रहा है माँ को लेने, लेकिन तुम ये बात मत बोलना माँ से। देखो अमन, तुमने अपनी माँ को यहाँ तो लेकर आ गए हो, लेकिन यदि उनके कारण हमारे रिश्ते खराब हुए तो इसके जिम्मेदार तुम ही रहोगे। अरे नहीं सुमन, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, मैं उनका सारा काम करके जा रही हूँ ऑफिस, यहाँ तक कि उनका बेड वेड सब ठीक कर दिया है। तुम देख ही रहे हो उनका रूम। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद माँ जी उल्टा सीधा बोले। यार, बिना मतलब का कोई भी नहीं सुनता, ऐसा थोड़ी ना है। बहू बेटी है, इसका मतलब बिना मतलब का क्या सुनेंगे हम? जब देखो जब अपने दोनों बहू बेटों को कोसते ही रहती हैं। अरे सुमन, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। वो कहाँ जाएंगी, हम दोनों भाइयों के पास ही तो रहेंगी। अब इस उम्र में उनका दिमाग थोड़ा सटिया गया है। दिमाग सटियाया है ना, जुबान थोड़ी ना सटियाई है। कुछ भी बोलेंगी तो कोई क्या सुनेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। अरे सुमन, थोड़े दिन सुन लेना, बड़ी भाभी भी तो कितना सुनती है ना। बड़ी भाभी की बात अलग है, वो सुन सकती हैं, मैं नहीं सुन सकती। बड़ी भाभी की और मेरी तुलना मत करो तुम। मैं एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ, तो बड़ी भाभी गांव की लड़की हैं, इसलिए बड़ी भाभी सब कुछ सहन कर लेंगी, मैं नहीं कर सकती बस। क्योंकि पिछली बार तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया था, इस बार मैं उनकी जरा भी नहीं सुनने वाली हूँ। वैसे तुम उन्हें कितने दिनों के लिए लेकर आए हो? अरे सुमन, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैंने भैया से बोल दिया है कि हम ज़्यादा दिन तक माँ को नहीं रख सकते, क्योंकि हम दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर पर कोई नहीं रहता और माँ की सेवा करने के लिए एक जन होना ही चाहिए। फिर बड़े भैया ने क्या बोले? बड़े भैया बोल रहे थे जब तक रह सकती है माँ तब तक रख लो, उसके बाद यहाँ पहुँचा देना। हाँ, तब तो ठीक है। ठीक है, मैं ऑफिस चलती हूँ अमन। हाँ ठीक है सुमन, मेरा भी ऑफिस का टाइम हो गया है। चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जाते जाते। ठीक है, चलो। अरे सुमन, तुमने माँ का सारा काम कर दिया है ना? हाँ आकाश, मैंने सारा काम कर दिया है माँ का। हाँ, मैंने सारा काम कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी प्रकार का कलेश हो, बस इसीलिए मैंने माँ की पसंद की सब्जी भी बना दी है, सारा काम कर दिया है उनका। अब चलो जल्दी, लेट हो गए हैं हम लोग। हाँ चलो। इस तरह आकाश और सुमन दोनों ऑफिस चले जाते हैं। प्रेमलता जी के दोनों बेटे जानते थे अपनी माँ की आदतों को, और सभी उनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि वो बिन बात के ही अपने बहू बेटों से झगड़ने बैठ जाती थी। उनका स्वभाव ही शुरू से झगड़ालू किस्म का था। उनके इसी स्वभाव से उनके पति भी बहुत परेशान रहते थे, इसलिए बेटे ही अपनी पत्नियों को समझा दिया करते थे। अब अपनी माँ को तो समझाने से रहे। प्रेमलता जी किसी की बात नहीं सुनती थी, हमेशा उन्होंने सुनाना जाना था, सुनना किसी का पसंद नहीं था उन्हें। अब यहाँ शाम को जब ऑफिस से उनके छोटे बहू बेटे वापस आते हैं, तब जैसे मुझे तुम तड़पा तड़पा कर मार रहे हो ना, वैसे ही भगवान भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। मुझे अबला बेसहारा की हाय बद्दुआ लेना अच्छा नहीं है। देखना, भगवान तुम्हें कभी खुशी नहीं रखेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं? अरे तुम्हारे बाप के नौकर लगी हूँ क्या मैं, जो दोपहर भर तुम्हारे घर को तकते रहूं? ये क्या बोल रही हैं मम्मी जी आप? तुम दोनों तो कमाने के बहाने घर से बाहर चले जाते हो। मैं कोई तुम्हारे घर की चौकीदार तो नहीं हूँ जो तुम्हारे सोने में तुम्हारे घर को तकते रहूं। मम्मी जी, आपको तो पता है मैं और अमन दोनों जॉब करते हैं। आप नहीं थे जब भी हम लोग जॉब पर जाया करते थे। हाँ, आप तो कम से कम छोड़ दो जॉब को। मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि तुम्हारी पूर्ति अच्छे से कर सकता है। अब इतना भी ना कमाऊ नहीं है मेरा बेटा कि औरत की कमाई खाए। मम्मी जी, आप गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छों की नहीं सुनती तो तेरी क्या सुनूंगी? तुम दोनों देवरानी जिठानी एक ही थाली की चट्टी बट्टी हो। तुम दोनों मिलकर मुझे जान से मारना चाहती हो, मुझे अच्छे से पता है। कुछ भी मम्मी जी, और क्या? मैं यहाँ दोपहर भर भूखी प्यासी मरती रहती हूँ, और तुम लोगों को जरा भी चिंता नहीं रहती कि मेरी माँ भूखी होगी। मम्मी जी, आप क्यों भूखे रहते हो? मैं खाना बनाकर जाती हूँ ना, और हमारे घर में काम वाली है शांति, वो तो सारे घर का काम करती है। आपको जो भी चीज लगती है शांति से बोल दिया करो आप। अच्छा, अब मेरे इतने गए गुजरे दिन भी नहीं आ गए हैं कि एक नौकरानी के भरोसे रहूंगी मैं। हे भगवान, दो तो बहू बेटों के होते हुए अब एक नौकरानी मुझे सेवा करेगी। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे और क्या बोलूं? देखिए मम्मी जी, आपको इस घर में रहना है तो आपको इसी तरह मैनेज करना ही पड़ेगा। तुझसे साफ साफ कह देती हूँ मैं, तू अपनी जॉब छोड़ दे, मेरे बेटे को अकेली जॉब में जाने दे। मेरी सेवा करने के लिए कम से कम एक जन घर पे होना चाहिए। मैं इस उम्र में घर में क्या क्या ढूंढती फिरूंगी। अरे मम्मी जी, आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत ही क्या है, ये बताइए। अच्छा, तो तू अब ये बोल रही है कि मैं इस घर में ढूंढा खकुड़ी करती हूँ? मैंने ऐसा कब बोला मम्मी जी? सुन, ये घर तेरे बाप का नहीं है। मम्मी जी, मेरे बाप दादा पर जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। अरे तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? एक बार नहीं 50 बार बोलूंगी, तू अपने बाप के घर से नहीं लेके आई है। अमन, हाँ जा बुला ले मेरे बेटे को, जा क्या बोलता है देखती हूँ मैं भी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है मम्मी जी।
अरे जा जा, अच्छे अच्छों की मेरे सामने चली नहीं है, फिर तू किस खेत की मूली है? बड़ी आई जॉब करने वाली, मैंने भी तेरी जॉब न छुड़ा दी ना, तो कहना फिर। मैंने आज तक किसी की सुनी नहीं है जो तेरी सुनूंगी। तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तू एक मामूली सी तो लड़की है। आज तक मैंने कभी अपने बाप की, कभी अपने पति की, कभी अपने बेटों की नहीं सुनी है, तो तेरी सुनूंगी। ना जाने ये मम्मी जी अपने आप को समझती क्या है। जब से इस घर में आई है जीना हराम करके रख दिया है। सिवा लड़ने झगड़ने के, ऊट पटांग शब्द बोलने के अलावा कोई काम नहीं है इनका। इस उम्र में लोग भगवान का नाम जाप करते हैं, और ये कैसी माँ है जो अपने बेटों को ही कोसते गिरते रहती है। ना जाने किस चीज की कमी रह जाती है इनकी सेवा में। बहुत परेशान करके रख दिया है इन्होंने, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगी इनकी सेवा। क्या हुआ सुमन, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। परेशान ना हूँ तो और क्या हूँ अमन, तुम्हारी माँ ने तो जीना हराम करके रख दिया है। अरे क्या हुआ, फिर कोई बात हो गई क्या? ऑफिस से आकर मैंने घर के अंदर कदम रखा ही है और माँ जी बहुत गंदा गंदा बक रही थी। अपने ही बेटे बहू को कौन इतना बोलता है। देखो अमन, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे ना हो पाएगी मम्मी जी की सेवा। तुम ही बताओ यार, मैं कौन सी चीज में कमी रख रही हूँ? सारी चीजें उनके हाथों हाथ दे रही हूँ, फिर भी ना जाने क्यों कौन सी दुश्मनी करती हैं। अब उनका कहना ये आ रहा है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। क्या बोल रही हो? हाँ अमन, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। देखो अमन, माँ को तुम पहुँचा दो वापस। सुमन, अभी माँ को आए हुए 15 दिन ही हुआ है, कम से कम 1 महीने तो हो जाते, मैं कहता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अपनी माँ को पहुँचा दो। तुम तो सोचो 15 दिन में तुम इतना परेशान हो गई हो। भैया और भाभी तो पूरे 6 महीने से रख रहे हैं, उन्होंने तो ये बात कभी नहीं बोली। ये सब मैं नहीं जानती अमन, भैया भाभी बहुत महान है, इसलिए उनकी बातें सुन लेते हैं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। मुझे तो कभी कभी तरस आता है भैया और भाभी पर, कैसे कैसे एडजस्ट कर पाते होंगे मम्मी जी के साथ वो। यहाँ तो 15 दिनों में ही जीना हराम हो गया है। हद है यार, कितना बुरा बुरा बोलती है। कोई अपने बच्चों को इतना बुरा बोलता है क्या? आज तो हमारी काम वाली का ऑफिस में फोन आया था मेरे पास, वो भी बोल रही थी, भाभी जी तुम्हारी सास ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। शांति झाड़ू लगाती है तो उसके झाड़ू में नुक्स निकालती है, बर्तन मलती है तो उसके बर्तन में नुक्स निकालती है, जो भी काम करती है हर काम में उसे टोका टाकी करती है। अब तुम ही बताओ, काम वाली इतनी मुश्किल से मिलती है एक तो शहर में, और वो बोल रही थी यदि अम्मा जी मेरे पीछे इस तरह पड़ी रही तो मैं आपके घर काम करने नहीं आ पाऊंगी। यदि शांति काम छोड़कर चली गई तो मैं कैसे कैसे ऑफिस जाऊंगी, तुम ही बताओ मन। वो तो शांति है तो मुझे बहुत सहारा है। नई नौकरानियों को मिलने में बहुत टाइम लगता है और किसी का भरोसा भी नहीं कर सकते अब हम। शांति हमारी भरोसेमंद काम वाली है, कितने सालों से हमारे घर काम कर रही है वो। हमको उसको तक ऊट पटांग बोलती हैं। अरे सुमन, कम से कम 1 महीने रह जाने दो माँ को इधर, 1 महीने के बाद देखते हैं ना। ठीक है, तो मैं एक भी काम नहीं करने वाली हूँ उनका, तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को समझाता हूँ। लेकिन मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी माँ की कोई भी सेवा कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ऑफिस तो जाऊंगी ही, उनके कारण अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकती। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इस चीज की समझ उनको होना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारे अकेले से घर थोड़ी ना चलता है, बताओ। गाड़ी की किस्त, घर का मैनेजमेंट कैसे संभालोगे तुम अकेले? सुमन, मैं बात करता हूँ कल भैया से, रुक जाओ तुम, टेंशन मत लो। ना जाने माँ अपने गुस्सेल स्वभाव को कब छोड़ेंगी, इतना समझाने के बाद भी माँ को समझ में नहीं आता है। जब पिताजी थे तो पिताजी का जीना हराम कर दिया था उन्होंने, और अब अपने बेटे बहू को जीना हराम कर रही हैं। बहुत बड़ी गलती कर ली हो तुमने उनको यहाँ पर लाकर। हाँ सुमन, तुम एकदम सही बोल रही हो। अरे कोई बचाओ, बेटा अमन। अमन, ये तो मम्मी जी की आवाज है। हाँ सुमन, चलो भला देखते हैं क्या हो गया माँ को। माँ, आप जरा भी चिंता मत करो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। क्या ठीक हो जाऊंगी? अब तो मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है, अब आप बेड रेस्ट कीजिए थोड़े दिन। तुम लोगों को आराम की पड़ी है, मेरी जगह पर होते ना तब तुम्हें समझ में आता मुझे कितनी तकलीफ है। माँ, गिरने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके कारण आपको चलने फिरने के लिए साफ मना किया है डॉक्टर ने। मेरी ऐसी हालत देखकर तुम लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी आप? अब आप गिर गई हैं तो हमारी गलती थोड़ी ना है। ये तेरी जो बीवी है ना, यही चाहती थी कि मेरे हाथ पैर टूट जाए। इसकी तो दिल की हो गई, मैं बिस्तर में पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, आप कुछ भी सोच रहे हो। अरे मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। क्या माँ, आप भी इस हालत में दुनिया भर की बातें कर रही हैं? आप तो आराम कीजिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बताया है। अरे तुम जैसी औलाद जिसकी हो ना, उसका तो आराम भी हराम है। माँ, अब आप ये कोसना गिरना बंद करो। तू एक काम कर, तेरे बड़े भाई को फोन लगा, वो ले जाएगा मुझे आकर। तुम लोग मेरी सेवा नहीं कर सकते और तेरी औरत तो मुझे जहर देकर मार देगी। मम्मी जी आप। तुम चुप रहो सुमन। क्या चुप रहूं मैं? दुनिया भर का बोली जा रही है, ऐसी हालत में भी इन्हें ये सब फालतू की बातें आ रही हैं। हम क्यों इन्हें मारना चाहेंगे बताओ भला? आप फोन लगाओ भैया को, आकर लेके जाएंगे वो। हाँ हाँ आएगा मेरा बेटा, लेकर जाएगा। तेरे बस की बात नहीं है मेरी सेवा करना। कौन सी सेवा नहीं कर रही हूँ मम्मी जी आपकी? मैं सारी सेवा जाप्ता कर रही हूँ, दवाई गोली दे रही हूँ आपको
और क्या करूं? आगे जितना बन पड़ेगा उतना करूंगी मैं। लेकिन यदि आपका मुंह बंद रहा और अच्छे से आप रही तो मैं पूरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। और इसी तरह यदि आपका मुंह चलते रहा तो मैं बिल्कुल आपकी सेवा नहीं करूंगी। अरे तू फोन लगा मेरे बेटे को। ठीक है माँ, वैसे भी हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं। अब आपकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहेगा इस घर में। अब आपको बेड पर ही सब चीज़ चाहिए होगा, इसलिए मैं भैया को फ़ोन लगाकर बताता हूँ। हेलो भैया। हाँ बोलो छोटे। भैया माँ आज सीढ़ियों से गिर गई हैं और गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, हमने अभी माँ को हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। डॉक्टर ने माँ को टोटल बेड रेस्ट बताया है। भैया मैं ये बोल रहा था, आप आकर माँ को ले जा लीजिए। आपको तो पता है मेरा और सुमन दोनों का ऑफिस रहता है। अब माँ की ऐसी हालत में एक जन माँ को देखने वाला चाहिए घर पर। ठीक है छोटे, मैं आता हूँ माँ को ले जाने के लिए। माँ आ रहे हैं भैया आपको ले जाने के लिए। चलो मेरे सिर से तो बला टली। इस तरह राकेश आकर अपनी माँ को ले जा लेता है और पूरे मन से दोनों पति पत्नी अपनी माँ की सेवा करने लगते हैं। लेकिन माँ का स्वभाव तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। आगे की कहानी देखिए। अरे कहाँ मर गई सत्यानाशी? भगवान ने तो जैसे इनकी दिल की कर दिया मुझे गिराकर। क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए? अरे जोरू का गुलाम, बस तू अपनी औरत के आगे पीछे ही घूमता रहे। तुझे जरा भी अपनी बूढ़ी माँ की चिंता नहीं है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब मैं क्या दुकान भी ना जाऊं? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मैं दुकान गया था माँ। यहाँ तेरी माँ तड़प रही है, उसका कुछ ख्याल नहीं है तुझे। अब माँ देखिए, तकलीफ आपको है, सहन आपको ही करना पड़ेगा। हम लोग तो आपकी सेवा कर सकते हैं बस। क्या सेवा कर रहे हो तुम लोग मेरी? क्या सेवा कर रहे हैं मतलब क्या है माँ आपका? आप हर समय हमें उल्टा सीधा बोलते रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है माँ कि हम लोगों को बुरा नहीं लगता। हम लोग आपके बेटे बहू हैं, क्यों हम लोगों को कोसते रहती हैं? आप ये बताइए। आप बिस्तर में पड़ी हैं, आपकी सारी सेवा बिस्तर में ही हो रही है। आपको नहलाने धुलाने से लेकर सारा काम शोभा और मैं ही कर रहे हैं। आप तो उठकर बैठ भी नहीं पा रही हैं, तो कौन आपकी सेवा जाप्ता कर रहा है? उसके बाद भी यदि कोई कमी रह रही है तो आप हमसे अच्छे से बोलिए। बस हम ये चाहते हैं आप हमें गाली गलौच ना करें। प्रेम से यदि आप हमसे बोलेंगी तो हम आपका 4 काम ज़्यादा कर देंगे। क्या काम है आप हमें बस इतना बताइए। हाँ मम्मी जी। सारा काम आप बिस्तर में कर रहे हैं और शोभा आपकी सारी सेवा जाप्ता कर रही है। इतने के बाद भी माँ आप उल्टा सीधा बोलेंगी तो कौन आपको बर्दाश्त कर पाएगा? आप ही बताइए, आप क्यों ऐसा हमारे साथ कर रही हैं? आप छोटे के घर गई थी, छोटे को और छोटे की बहू को भी आपने क्या कुछ नहीं बोला। आपके मुंह में यदि आप कंट्रोल रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा माँ। आप खुद ही सोचिए, किसी दिन यदि हम लोगों को इस बात से गुस्सा आ गया और हम लोग आपकी सेवा ना कर पाएं तब आपके क्या हाल होंगे? आप तो बिस्तर में ही पड़ी रहेंगी। हम लोगों को भी बुरा लगता है माँ, हम लोग भी इंसान हैं। जब देखो जब आप अपनी बहुओं को उल्टा सीधा बोलते रहती हैं, अपने बेटों को उल्टा सीधा बोलते रहती हैं। हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना और हम मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। बस ये है कि आप अपने मुंह में थोड़ा कंट्रोल करिए। बाकी आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग हैं। हम लोग आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे माँ। हमारे अलावा आपका है ही कौन और आपके अलावा हमारा है ही कौन। हम बहुत अच्छे से आपकी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे माँ। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह आपको जल्दी से ठीक करना चाह रहे हैं मम्मी जी बस। लेकिन बस आपसे यही विनती है कि आप प्रेम से रहिए, हंसी खुशी रहिए, खुश मन से रहिए, सबसे प्रेम से बात कीजिए, किसी को अनाप शनाप शब्द मत बोलिए। बस आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है मेरी। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम लोग हैं माँ। राकेश की बातों ने तो जैसे मेरे अंदर की माँ को जगा दिया। सच में मैं कितना अनाप शनाप कितना उल्टा सीधा बोलती थी अपने बहू बेटों को, लेकिन बेचारों ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। हमेशा मुझसे प्रेम से ही बात की है। कितना सुनते हैं मेरे बहू बेटे। आज के जमाने में कोई नहीं सुनता मेरी इतनी बातें। मुझे सच में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होगा, नहीं तो मेरा जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। मेरे बेटे की अच्छाई ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज के बाद मैं कभी अपने दोनों बहू बेटों को उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी और दोनों से प्रेम से रहूंगी। कुछ दिनों बाद प्रेमलता जी ठीक हो गई और उन्होंने अपने स्वभाव में पूरी तरह से परिवर्तन लाया। वे अपने दोनों बहू बेटों के साथ बहुत ही प्रेम से रहने लगी। अब बहू बेटे भी उनके इस स्वभाव से बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से उनकी सेवा करने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।